आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण का मुख्य विषय है इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, एक जिम्मेदार डिजिटल भविष्य का निर्माण। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विशाल अदृश्य महानगर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा शहर जहां की सड़कें डामर या कंक्रीट से नहीं बल्कि डेटा के लंबे हाईवेज और एल्गोरिदम्स से बनी हैं। इस शहर की गगनचुंबी इमारतें ईंट पत्थर से नहीं बल्कि कंप्यूटर कोड की अनगिनत पंक्तियों से गढ़ी गई हैं। और इस पूरे महानगर को जो ऊर्जा चला रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम सभी के चारों ओर ये एक नया डिजिटल संसार बहुत तेजी से आकार ले रहा है। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी बड़े शहर की तरह अगर यहाँ सख्त नियम और सुरक्षा मानक ना हो तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा ढांचा कभी भी ढह सकता है। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस इसी डिजिटल शहर के लिए एक मास्टर प्लान है। तो चलिए एक शांत और गहरी नजर डालते हैं इस डिजिटल वास्तुकला पर। इस मास्टर प्लान को समझने से पहले चलिए एक बहुत ही जमीनी कहानी से जुड़ते हैं। भारत के किसी दूर दराज के गांव के एक किसान की कल्पना कीजिए। उसने एक सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, एक ऐसी सब्सिडी जिस पर उसके पूरे परिवार का भरण पोषण टिका है। लेकिन अचानक एक एआई सिस्टम उसका आवेदन खारिज कर देता है। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मशीन ने निर्णय तो ले लिया, लेकिन वो फैसला कैसे लिया गया, ये प्रक्रिया एक ब्लैक बॉक्स में बंद है, बिल्कुल अस्पष्ट और घने अंधेरे में छिपी हुई। न कोई कारण बताया गया, न ही कोई जवाबदेही तय की गई। और यहीं से हमें आज का सबसे बड़ा सबक मिलता है। जवाबदेही के बिना नवाचार बस एक अनियंत्रित मिसाइल की तरह है। जब तक मशीनों के फैसले पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक किसी भी समाज में न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अब जाहिर है ये सवाल मन में आएगा कि आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये खबरों में क्यों है। दरअसल 7 मार्च 2024 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी ने इंडिया एआई मिशन के तहत इन ऐतिहासिक गवर्नेंस गाइडलाइंस का अनावरण किया। जो लोग यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि एआई का विकास समाज के हर वर्ग के लिए सुरक्षित रूप से हो, जोखिम कम हो और एक पारदर्शी व्यवस्था बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, एआई गवर्नेंस के मुख्य मुद्दे, यानी एआई के इस निर्माण स्थल पर कौन कौन से खतरे मौजूद हैं। इस डिजिटल निर्माण स्थल पर कदम कदम पर चुनौतियां हैं। जैसे किसी इमारत की नींव में दरारें खतरनाक होती हैं, वैसे ही एआई के डेटा में अगर पूर्वाग्रह या भेदभाव हो तो वो पूरी प्रणाली को दूषित कर सकता है। जमीनी हकीकत तो देखिए, इंटरनेट इन इंडिया की 2024 की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश की 51% ग्रामीण आबादी आज भी इंटरनेट की पहुंच से बाहर है, जबकि 49% तक इंटरनेट पहुंच चुका है। ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, यही सबसे बड़ी चिंता है। और बात सिर्फ इंटरनेट तक पहुंचने की नहीं है, यहाँ भारी कानूनी और नियामक कमियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यानी पीसीपीएनडीटी अधिनियम को ही ले लीजिए। खतरा ये है कि एआई आधारित रेडियोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल गैरकानूनी लिंग निर्धारण के लिए किया जा सकता है। वहीं बौद्धिक संपदा अधिकारों की दुनिया में एक अलग ही जंग छिड़ी है, निर्माता बनाम डेवलपर्स। गूगल के एआई ओवरव्यूज के खिलाफ हुआ हालिया मुकदमा इसका सटीक उदाहरण है कि एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट का असली मालिक कौन है। और सबसे खौफनाक खतरा है इसका दुर्भावनात्मक दुरुपयोग, जैसे डीप फेक्स और डेटा पॉइजनिंग, जो रातों रात गलत सूचनाएं फैलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ कागजी नियम नहीं बनाए हैं, बल्कि एक पूरा का पूरा 4 स्तरीय मॉडल तैयार किया है। सबसे ऊंचे स्तर पर है एआई गवर्नेंस ग्रुप, जिसका काम है नीतियां बनाना। दूसरे स्तर पर आते हैं सरकारी और क्षेत्रीय नियामक, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में नियम लागू करेंगी। तीसरे स्तर पर नीति आयोग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रणनीतिक सलाह देने का काम करेंगे। और अंत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस, जो कि अंतिम सुरक्षा निरीक्षक की भूमिका में होंगे। इनका काम होगा एआई के जोखिमों को मापना और उन्हें सर्टिफिकेट देना। बिल्कुल एक परफेक्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चलिए, सुरक्षा के इंतजाम तो हमने देख लिए, अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, इंडिया एआई मिशन इकोसिस्टम।
ये इस पूरे डिजिटल ढांचे का दिल है जो इसे धड़कने की शक्ति देता है। अब जरा इस विशाल डिजिटल जहाज के इंजन रूम की कल्पना कीजिए। इंडिया एआई मिशन एक ऐसा छाता कार्यक्रम है जिसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा चलाया जा रहा है। और इस पूरे मिशन की जान क्या है? 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयूज का डिप्लॉयमेंट। जरा सोचिए, 10,000 सुपर ब्रेन एक साथ एक ही समय पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटिंग पावर तक सबकी पहुंच ही असली डिजिटल संप्रभुता की चाबी है। भारत अब विदेशी सर्वरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हम अपना खुद का एक अभेद्य कंप्यूटिंग ढांचा तैयार कर रहे हैं। और बात सिर्फ इन 10,000 जीपीयू पर खत्म नहीं होती। इस इंडिया एआई इकोसिस्टम के 5 बेहद मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जो सभी तरह के डेटा का एक सेंट्रल हब होगा। दूसरा, एआई फ्यूचर स्किल्स, जिसके जरिए कल के युवाओं को तैयार किया जाएगा। तीसरा, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, जो डेटा की सुरक्षा की गारंटी लेगा। चौथा, नए शोध के लिए एआई इनोवेशन सेंटर। और पांचवा, नए और बेहतरीन आइडियाज को पैसे से मदद करने के लिए एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। यानी एक ऐसा पूरा चक्र जहां किसी भी चीज की कमी न हो। इस घरेलू ढांचे के बाद अब नजर डालते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, राष्ट्रीय और वैश्विक पहल। आइए देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर ये नियम कैसे बन रहे हैं। 2019 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी ने पहली बार एआई के सिद्धांत पेश किए। फिर 2023 में ग्रुप ऑफ 7 G7 पैक्ट आया और 28 देशों ने मिलकर ऐतिहासिक ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। और अभी हाल ही में 2024 का यूरोप का एआई अधिनियम सामने आया है, जो दुनिया का पहला ऐसा कानून है जिसने एआई को उसके जोखिमों के आधार पर बांटा है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, एक जिम्मेदार डिजिटल भविष्य और उसके डिजाइन के सिद्धांत। अंततः ये पूरी की पूरी डिजिटल इमारत कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ही टिकनी चाहिए, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहला, सिस्टम को ईमानदार और विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा, इंसानियत को हमेशा तकनीक से ऊपर रखना होगा। तीसरा, ये सिस्टम बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, जो इसे बना रहे हैं उन्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और पांचवा, सब कुछ पारदर्शी और सुरक्षित होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस सिर्फ कुछ नियम नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट हैं। जोखिमों को समझकर और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत एक वैश्विक एआई लीडर बनने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे जैसे इस विशाल अदृश्य डिजिटल महानगर की ये अंतिम ईंटें रखी जा रही हैं, क्या हम इंसानों को असीमित ताकत देने वाला कोई जादुई उपकरण बना रहे हैं, या फिर अनजाने में अपने ही डेटा का एक मूक पिंजरा तैयार कर रहे हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।